हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द IQ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें आशा है कि मैंने जो पिछला वीडियो जो अपलोड किया था यूट्यूब पर संधि के अंतर्गत स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि, उसे आप लोग देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार का संधि में दिक्कत नहीं होगा जहां तक मैंने पढ़ा दिया है। मतलब कि दीर्घ संधि और गुण संधि आप लोगों को जो मैं बताया है वहां तक आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा समझने में, पहचानने में, संधि विच्छेद करने में, और किन किन वर्णों का किन संधि में मेल होता है वो आपको अभी तक दिक्कत अब नहीं होता होगा, यह हमें आशा है, क्योंकि आप लोग उसे अच्छी तरह से देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, समझा दीजिए एक बार, तो आपको फिर से उसके बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत के अंतर्गत संधि, ठीक है ना। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी ग्रामर के अंतर्गत समास का वीडियो अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग को समझने में, पढ़ने में आसानी हो जाए। क्या का टॉपिक आया था? कुछ बच्चों को मांग था कि सर हिंदी ग्रामर, ध्यान देंगे आज जो टॉपिक हमारा है वह है हिंदी ग्रामर, मतलब कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को पढ़ना है आज समास, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज मेरा क्लास आ रहा है समास का। आज हम आप लोगों के साथ में समास का डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलना पड़ता है इस विषय में, इस टॉपिक पे। यहाँ से मैट्रिक 11, 12 और आगे जाकर के आप जनरल की तैयारी कीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग को यहाँ से 2 से 4 प्रश्न रहते हैं, जो कि बच्चों को समझने में, समास विग्रह करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने आपका अपना टीचर, आपका अपना भाई नंदिनी सर, समास, वो भी जो कहाँ से, हिंदी ग्रामर का समास है, संस्कृत का समास नहीं है, यह हिंदी ग्रामर का समास है। अगर आप लोग संस्कृत ग्रामर का भी समास है, आप लोग की इच्छा है कि एक बार हम लोग पढ़ेंगे उसे अच्छे तरह से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, आप लोगों को संस्कृत ग्रामर का समास भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। आप जो चीज का वीडियो मांगिए, जिस टॉपिक पे वीडियो मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ, बशर्ते आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आपको जो भी परेशानी था उस परेशानी का हल निकल जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं समास के बारे में। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब कि छोटा रूप में लिखना। क्या होता है? छोटा रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। किसी शब्द को छोटा रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग समास कहते हैं। सीधा सा जानिए कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप में लिखना, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ रहे कि संक्षिप्तीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? तो समास कहेंगे, या छोटा रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है, जो कला है, जो व्याकरण के अंतर्गत आता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं समास। क्या कहते हैं उसे? उसे हम लोग समास कहते हैं। आगे बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक पद, अभी मैंने जब संस्कृत व्याकरण में जब संधि शुरू किया था तो आप लोगों को बताया था कि पहले के एग्जाम में क्या होता था ना, मतलब कि 2014 से पहले के एग्जाम में बात किया जाए तो संधि और समास, कहाँ, संधि और समास में हम लोगों को 5 अंतर लिखने को आता था, ठीक है ना, या कम से कम 2 अंतर बताने के हम लोगों को प्रश्न आता था जो हमको लिखना पड़ता था डिटेल में। अब तो बिल्कुल ईजी हो गया, अब तो सब ऑब्जेक्टिव पे निर्भर हो गया है। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं संधि के बारे में, हम लोग बात की था, हम लोग बात कर रहे हैं समास के बारे में। संधि में क्या होता है कि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। बट समास अगर हम लोग बात करेंगे तो समास में क्या होता है कि इसमें कम से कम 2 शब्दों या 2 पदों का मेल होता है। समझ में आ रहा है? संधि में लोग बात करेंगे, संधि में लोग पढ़े थे कि यहाँ पे क्या होता है कि कम से कम 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का आगमन होता है, ठीक है ना। जब एक वर्ण से संयोग करते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के नया वर्ण मतलब कि विकार उत्पन्न होता है, तीसरा वर्ण का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्ण को नहीं,
यहाँ पे हम लोग पद को, यहाँ पे हम लोग शब्द को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक शब्द को दूसरे शब्द से जब जोड़ेंगे तब क्या होगा कि वहां पर जो है तीसरा शब्द का निर्माण किया जाता है। तो जब एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं समास। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग समास कहते हैं। तो बोलता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं, अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं समास के बारे में, अभी समझिए, फिर आपको लिखा भी दिया जाएगा ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसान हो जाए। तो बताया जाता है समास के बारे में कि दूसरों शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में क्या बोलता है कि जिसके द्वारा, समझेंगे, जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्द में, कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ प्राप्त होता है। समझिए, बस समझने की यही टॉपिक है और कुछ भी इसमें नहीं है। बोलता है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या होता है कि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही समास कहते हैं। मतलब कि संक्षिप्तीकरण हमारा समास कहलाता है, और अगर हम लोग उसे मतलब कि अलग अलग करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, तब वह समास विग्रह कहलाता है। तो वही बोल रहा है कि समास जो होता है हिंदी व्याकरण में कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ प्राप्त कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। तो अब हमें आशा है कि आप लोगों को कुछ समास के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि समास को संक्षिप्तीकरण कहेंगे, समास को छोटा रूप कहा जाता है। समास को अगला प्रकार से हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कम से कम शब्दों में, कम से कम पदों में अधिक से अधिक अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग समास कहते हैं। एक चीज और समझेंगे, समास में क्या होता है कि समास में कम से कम 2 पदों का मेल होता है, लेकिन संधि में क्या होता है, संधि में